वायनाड में सुबह 2 बजे से 6 बजे तक क्या हुआ? 4 घंटे में क्यों गांव के गांव तबाह हो गए? पहला लैंडस्लाइड कब हुआ? दूसरा पहाड़ कब टूटा? तीसरी आफत कब गिरी? 4 घंटे के टाइम फ्रेम में भीषण तबाही को कहां से ट्रिगर मिला, क्यों मिला? मुंडकई, चूरलमाला, अट्टामाला और नूलपुझा, वायनाड के इन 4 इलाकों में तबाही का मंजर हर तरफ पसरा है। ये वही 4 गांव हैं जहां रात करीब 2 बजे लैंडस्लाइड की शुरुआत हुई। सुबह 2 बजे से 6 बजे के बीच बैक टू बैक 3 बार पानी की तेज लहर के साथ मलबा ढलान से नीचे आया। पानी और मलबे में चूरलमाला का बड़ा हिस्सा बह गया। वायनाड के मुंडकई में रात करीब 2 बजे सबसे पहला लैंडस्लाइड हुआ। दूसरा लैंडस्लाइड करीब 4 बजे चूरलमाला में हुआ। इसके बाद तबाही का नंबर आया अट्टामाला में। इस रिमोट एरिया से निकलने का इकलौता जरिया चूरलमाला का ब्रिज था। यही ब्रिज मुंडकई और अट्टामाला इलाकों को जोड़ता था, लेकिन ब्रिज बह गया। 2 से 6 बजे के बीच वायनाड में फोन की घंटियां बजने लगीं। जिनके घर मलबे में दब गए थे और जो जिंदा बच गए थे, वो फोन पर मदद की गुहार लगाने लगे। ऐसा ही पहला कॉल चूरलमाला से वायनाड तक आया। लोग घरों में फंसे हुए थे या फिर बह गए पुलों और सड़कों पर बाढ़ की वजह से फंस चुके थे। जो लोग बाहर का नजारा देख रहे थे, उन्हें उमड़ता सैलाब, उखड़े पेड़, बहती गाड़ियां, रोते बिलखते लोग और तबाह हो चुके घर मकानों के अलावा कुछ और नजर नहीं आया। 4 घंटे में वायनाड के इस इलाके का नक्शा पूरी तरह बदल गया। 8 मीटर चौड़ी चलियार नदी ने समंदर का रूप ले लिया। लैंडस्लाइड के बाद आया पानी और मलबा भी इसी नदी में समाया। चूरामाला गांव में करीब 200 घर बह गए। सुबह 3 बजे 15 मिनट के बाद रिपीटेड लैंडस्लाइड में पुनिचिरीमट्टम से कई लोग बह गए। नदी में लाशों के मिलने का सिलसिला शुरू हो गया। अट्टामाला गांव में लोगों को नदी में 6 लाशें मिली। चूरलमाला वो इलाका जहां पर लैंडस्लाइड हुआ, और ऐसा लैंडस्लाइड जिसने राज्य के सभी लोगों को यहाँ पर हतप्रभ कर दिया। जितनी भी एजेंसियां हैं, रेस्क्यू एजेंसियां, चाहे वो सेना के तीनों अंग हों या फिर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, और यहाँ पर लोकल लोग आप देखिए किस तरह से इस पूरे चीज़ों को मैनेज करने में पुलिस की हेल्प करते हुए नजर आ रहे हैं। मेपाड़ी एक ऐसा टाउन है जहाँ पर लैंडस्लाइड भी हो, और यहाँ पे भी लोग जो हैं बहुत ज़्यादा पीड़ा में हैं, दुख में हैं, क्योंकि उन्होंने कभी इस बात की कल्पना भी नहीं की होगी कि एक सुंदर शहर में एक ऐसा सैलाब आएगा जो कई सारी जिंदगियों को यहाँ पर लीन लेगा। इसी वजह से यहाँ पर लोगों के मन में दहशत है, आशंका है, सब सहमे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं। कई सारे लोगों को हमने हॉस्पिटल के बाहर भी देखा जो शवों को पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी भी रिपोर्ट्स मिल रही है कि ये लैंडस्लाइड इतना दुर्दांत था कि लोगों के जो शरीर के हिस्से जो हैं वो कट गए। इस वजह से अभी तक ये बताया जा रहा है कि सिर्फ 36 ऐसे लोग हैं जिनकी पहचान अभी तक हो पाई है, जबकि मरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। लेकिन सवाल है कि 4 घंटे में वायनाड में मची इस भीषण तबाही को पहला ट्रिगर कहां से मिला? वायनाड में रेड अलर्ट है। 24 घंटे में भारी बारिश हुई है। व्यथिरी में 280 मिलीमीटर, मननटोड्डी में 200 मिलीमीटर और करापूंझा में 140 मिलीमीटर। इस भारी बरसात ने पैनिक बटन दबा दिया। पहाड़ों को लैंडस्लाइड का ट्रिगर मिल गया। मुंडकई, चूरलमाला, अट्टामाला और नूलपुझा में ऐसा पहली बार नहीं हुआ। 5 साल पहले 2019 में भी इन्हीं गांवों में लैंडस्लाइड की घटना हुई थी, जिसमें 17 लोगों की मौत हुई थी। उनमें से 5 लोगों का आज तक पता नहीं चला। लेकिन यहां लैंडस्लाइड की वजह सिर्फ बारिश नहीं है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की साल 2021 की स्टडी के मुताबिक केरल के पूरे क्षेत्रफल का 43% हिस्सा लैंडस्लाइड संभावित जोन है। इडुक्की की 74% और वायनाड की 51% जमीन पहाड़ी ढलाने हैं, यानी लैंडस्लाइड की आशंका बहुत ज्यादा है। 1848 वर्ग किलोमीटर के केरल में सबसे ज्यादा ढलानी इलाका पश्चिमी घाट में है। वायनाड, कोझिकोड, मल्लपुरम, इडुक्की, कोट्टायम, पथनमथिट्टा जिला इसी पश्चिमी घाट पर है। 2019 में केरल के 8 जिलों ने 80 लैंडस्लाइड देखे थे। सिर्फ 3 दिन में 120 लोग मारे गए थे। 2018 में 10 जिलों में 341 बड़े लैंडस्लाइड हुए थे। अकेले इडुक्की में
143 लैंडस्लाइड हुए और 104 लोगों की मौत हुई थी। पश्चिमी घाटों में चंद घंटों के भीतर बारिश लैंडस्लाइड ला सकती है, क्योंकि इस इलाके में बारिश रिकॉर्ड तोड़ देती है। साल 2019 में वायनाड के कुरुचियामला में 4000 मिलीमीटर बारिश हुई थी, जबकि एक दशक में बारिश का औसत ही 2200 मिलीमीटर का है। अंदाजा लगाइए बारिश यहां क्या तबाही मचा सकती है। बहुत बड़ी आशंका की बात यह है, दुख की बात यह है कि दो बड़े बड़े गांव जिनकी आबादी सैकड़ों में है, वो दोनों गांव इस मलबे के नीचे दब चुके हैं। ऐसे में वहां पर कितने लोग थे, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि सोमवार को भी वहां पर लैंडस्लाइड का एक अलर्ट आया था और लैंडस्लाइड हुआ भी था। उससे पहले वहां पर कई सारे लोगों को इवैक्यूएट कर लिया गया, कई सारे लोग सुरक्षित स्थानों पर चले गए। लेकिन उसके बाद जो लोग वहां पर रह गए, जिन लोगों ने इस पहले अलर्ट को सीरियसली नहीं लिया, उनकी क्या हालत हुई है आज ये समझ पा रहे हैं कि वो जो दोनों बड़े गांव है उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो मलबे के नीचे दबा हुआ है। यही वजह है कि लगातार जो है रेस्क्यू ऑपरेशन में यहाँ पर तेजी लाने की कोशिश की जा रही है, ताकि वो एक आखिरी होप जिसे कहा जाता है, अगर वो होप, वो जिंदगी वहां पर अभी बाकी हो तो उन लोगों को भी रेस्क्यू किया जा सके और यहाँ पर मेपाड़ी के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में लाया जा सके। बारिश के मौसम में लैंडस्लाइड के मामले और बढ़ जाते हैं। केरल घनी आबादी वाला राज्य है, इसलिए आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान के लिहाज से और भी ज्यादा संवेदनशील है। पश्चिमी घाटों में लगभग 8% क्षेत्र की पहचान लैंडस्लाइड जोन के रूप में है। देश के कुल 147 जिले लैंडस्लाइड के खतरे की जद में हैं। इनमें 14 जिले केरल के हैं। इसरो के लैंडस्लाइड संभावित देश के टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट में केरल के 4 जिले हैं। वायनाड इसरो की रैंकिंग में 13वें नंबर पर है। जहां आज हर तरफ तबाही नजर आ रही है, वो देश के सबसे खूबसूरत इलाकों में से एक माना जाता है। वायनाड देश के पश्चिमी घाट के पठारों की ढलान पर बसा जिला है। बेहद खड़ी ढलानें, घाटियां और पहाड़ इसे खूबसूरत भी बनाते हैं और लैंडस्लाइड के खतरे में डालते हैं। केरला के इस लैंडस्लाइड ने कई सारे लोगों की जान ले ली है। हर जगह यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ केरला के मेपाड़ी इलाके में। यहाँ पर आप देखिए किस तरह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है। जो भी साधन यहाँ पर मिल रहे हैं, चाहे वो एम्बुलेंसेस हों, चाहे वो 4 व्हीलर हों, 2 व्हीलर हों, उनकी मदद से लोगों को यहाँ पर लेकर आया जा रहा है। अगर हम जिस जगह पर हम मेपाड़ी टाउन में खड़ा हैं, यहाँ पर जो फैमिली हेल्थ सेंटर है, कह सकते हैं एक प्राथमिक चिकित्सालय यहाँ पर है, वहां पर जो दृश्य है वो देखा भी नहीं जा सकता। वेस्टर्न घाट भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला है, जो 6 राज्यों से गुजरती है: केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु। इसकी कुल लंबाई करीबन 1600 किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई का लगभग 40% हिस्सा केरल में पड़ता है। केरल अपनी ज्योग्राफी की वजह से प्राकृतिक आपदा का शिकार बनता है। केरल सरकार की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार समुद्री तट और पश्चिमी घाट की ढलानों के करीब होने की वजह से राज्य प्राकृतिक आपदाओं के मामले में काफी संवेदनशील है। बाढ़ केरल के प्राकृतिक खतरों में सबसे आम है। रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के 14% हिस्से में बाढ़ आने का खतरा ज्यादा है।